कोचिंग संस्थानों के लिए नया दिशा निर्देश जारी किया है। कोचिंग में अब 16 साल से छोटे बच्चों का एडमिशन नहीं होगा। पढ़ाई 5 घंटे तक ही होगी। देश में कोचिंग संस्थान अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अपने यहाँ प्रवेश नहीं दे सकेंगे। कोचिंग में अब सेकेंडरी परीक्षा के बाद ही नामांकन हो पाएगा। इसके साथ ही कोचिंग में छात्र एक दिन में अधिकतम 5 घंटे ही पढ़ाई कर पाएंगे। यह समय न तो सुबह की होगी और ना ही देर शाम या रात में। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यह दिशा निर्देश छात्रों को कई जो घटनाएं घट रही थी छात्रों को लेकर, उस मामले को देखते हुए फैसला लिया है। सुविधाओं की कमी और उनकी शिक्षा पद्धति के बारे में मिली शिकायतों के बाद कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उसमें ये खास निर्णय है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि कोचिंग संस्थान स्नातक से कम योग्यता वाले शिक्षक नहीं रख सकेंगे। वे बच्चों के नामांकन के लिए अभिभावकों को भ्रामक वादे, रैंक या अच्छे रैंक की गारंटी नहीं दे सकेंगे। कोचिंग अपनी गुणवत्ता, सुविधाएं, अपने यहाँ पढ़ रहे छात्रों के परिणाम के बारे में प्रत्यक्ष या परोक्ष दावा भी नहीं कर सकेंगे। इन नियमों के पालन की प्रणाली के बिना संस्थान पंजीकृत नहीं हो सकेंगे। मंत्रालय ने कहा कि इसका मकसद कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने के लिए कानूनी ढांचे की जरूरत पूरी करना है और इनकी बढ़ती संख्या रोकना है। दिशा निर्देश के मुताबिक कोचिंग संस्थान की गतिविधियों की निगरानी के लिए सभी राज्य सरकार जिम्मेवार होंगी। सक्षम अधिकारी कोचिंग सेंटर की नियमित निगरानी करेंगे। वे कोचिंग केंद्र से पूछताछ भी कर सकेंगे। मांगे जाने पर सालाना रिपोर्ट भी दिखानी पड़ेगी कोचिंग संस्थानों को। छात्र छात्राओं को एक दिन में 1 सप्ताह अवकाश देना होगा। इसके अगले दिन कोई टेस्ट नहीं होगा। प्रमुख त्यौहार के दौरान अवकाश ऐसे तय होंगे कि बच्चे परिवार के साथ रह सके। पंजीकरण के बाद ही कोचिंग शुरू हो सकेगी। मौजूदा कोचिंग को 3 महीने में पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। किसी संस्थान की कई ब्रांच है तो सभी अलग यूनिट होंगी। छात्रों के लिए जरूरी जगह और संसाधन नहीं है तो पंजीकरण नहीं होगा। प्रति छात्र न्यूनतम 1 वर्ग मीटर की जगह होनी अनिवार्य होगी। सभी पंजीकृत छात्रों की नोट्स, पाठ्य सामग्री बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के देनी होगी। किसी एक कोर्स की फीस लेने के बाद बढ़ाई नहीं जा सकेगी। कोचिंग में जहां भी जरूरी हो वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। विद्यालय के समय में कोचिंग नहीं चलेगी। छात्र और शिक्षकों का अनुपात सही रखना होगा। इंजीनियरिंग, मेडिकल के अलावा अन्य विकल्प बताने होंगे। छात्रों के टेस्ट का परिणाम सार्वजनिक नहीं करना होगा। शर्तों का उल्लंघन करने पर पहली बार 25,000 रुपये, दूसरी बार 1 लाख जुर्माना, तीसरी बार उल्लंघन करने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। कोचिंग ऐसे शिक्षक या व्यक्ति की सेवा नहीं ले सकता है जो नैतिक कदाचार से जुड़े अपराध का दोषी ठहराया गया हो। अपनी वेबसाइट पर शिक्षकों की योग्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री, अवधि, छात्रावास की सुविधा और फीस का विवरण बताना होगा। छात्रों को तनाव से निपटने के लिए दखल तंत्र स्थापित करना होगा। फीस पारदर्शिता और तार्किक हो। हर बच्चे को फीस की रसीद दी जाए। छात्र बीच में कोर्स छोड़े तो बची अवधि की फीस लौटाई जाए। इन तमाम मुद्दों पर खुलकर बातचीत हुई है और कहा गया है कि अब छात्रों के हित में कोचिंग संस्थान फैसला लेंगे और इन चीज़ों की निगरानी अब राज्य सरकार करेंगे। 50 से अधिक विद्यार्थी जहां पढ़ेंगे उससे कोचिंग सेंटर माना जाएगा। इसमें खेल, नृत्य, थिएटर, अन्य रचनात्मक गतिविधि शामिल नहीं होगी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।